चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ब्रिगेडियर और ऊपर की रैंक के अधिकारी पहनेंगे एक जैसी वर्दी। सेना के कमांडरों ने लिया फैसला, 1 अगस्त से लागू होगा। मिशन 2024 कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक। संपर्क साधने में जुटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। श्रीनगर G20 बैठक में खलल डालने की कोशिश में पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकियों को किया एक्टिव। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक से मिले नीतीश कुमार। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विपक्षी एकता पर नहीं हुई कोई बात। दिल्ली मेट्रो में बंद होंगे टोकन। QR कोड वाले पेपर टिकट से एंट्री शुरू। टिकट के लिए लाइन होगी खत्म। प्रोसेस्ड चावल और मीट खाने से आप हो सकते हैं डायबिटीज का शिकार। रिसर्च में हुआ खुलासा। शिवराज कैबिनेट ने डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी की योजना को दी मंजूरी। 11 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। समिति की सिफारिश, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल गाड़ियों पर लगी रोक। बिजली के वाहनों का हो इस्तेमाल। दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। सड़कों पर 35% वाहन हुए कम। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा। पुल के नीचे बस गिरने से 15 लोगों की मौत, 25 यात्री घायल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 50 रुपए किलो से कम कीमत के सेब के आयात पर लगाई रोक। अधिसूचना जारी। धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सीएम शिवराज। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे। कहा, हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। टैगोर की जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी। बिहार में जातीय गणना पर जल्द ही सुनवाई की मांग पर नीतीश सरकार को झटका। हाईकोर्ट में याचिका खारिज। 3 महीने में अरहर दाल 29 रुपए किलो तक महंगी। दिल्ली में 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। अपनो स्कूल अपनो प्रमाण, छात्रों को राहत। उत्तराखंड में स्कूलों में मिलेंगे निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र। अब सीने पर तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगते हैं अपराधी। सीएम योगी ने चुनाव जनसभा में अखिलेश पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री बोले, 2050 तक शहरी इलाकों में रहेगी 85 से 90 करोड़ आबादी। तेजी से हो रहा शहरीकरण। द केरला स्टोरी फिल्म पश्चिम बंगाल में हुई बैन। भाजपा नेता ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, वह आधुनिक समय की जिन्ना। एयरबस C295 ने भरी पहली उड़ान। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। ADS के साथ 21,000 करोड़ में हुआ सौदा। मन की बात से मिली लोगों को प्रेरणा। कृषि और उद्यमिता को लेकर पैदा हुई जागरूकता। स्टडी में आया सामने। हरियाणा कुश्ती संघ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर 3 को किया निलंबित। देश में सालाना 8 LPG सिलेंडर पर मिले सब्सिडी। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश, सरकार करेगी विचार। रिलायंस जल्द ही लॉन्च करेगी नई 5G इंटरनेट सर्विस। एयरटेल के वाईफाई को मिलेगी टक्कर। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। मरीजों को सरकारी की बजाय निजी अस्पताल का करना पड़ रहा रुख। उदयपुर में जादूगर के साथ राहुल गांधी। पायलट ने कहा, सोनिया को नहीं वसुंधरा को अपना नेता मानते हैं गहलोत। मध्य प्रदेश चुनाव 2023। बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस। प्रचार के लिए होंगे 5 हाईटेक रथ। तैयार की पूरी प्लानिंग। संजय राउत, नहीं जानते मैंने क्या किया है। सामना में उत्तराधिकारी वाले लेख पर शरद पवार की खड़ी। बहुत गंभीर तूफान में बदल सकता है मोर्चा। भयंकर तबाही की आशंका। 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी हवा की रफ्तार। हाई अलर्ट जारी। सबसे सस्ता OTT, सिर्फ 2 रुपए देकर देख सकेंगे जियो सिनेमा में फिल्में और वेब सीरीज। न खाने को आटा, न यूज करने को डेटा। पाक में लाखों लोगों के पास फोन, इंटरनेट भी नहीं। रिपोर्ट ने खोली जिन्ना लैंड की पोल। दिल्ली में धूल निरोधक अभियान शुरू। कंस्ट्रक्शन कराने से पहले जान लें नए नियम। प्रदूषण करने पर होगी कार्रवाई। गंदे पानी की शिकायत पर तुरंत हो एक्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल का जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश। बिहार राज्य में 5G सेवा का होगा विस्तार। सरकारी इमारतों पर लगेंगे टावर। दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी द केरला स्टोरी टैक्स फ्री। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ देखेंगे फिल्म। सूडान में जानलेवा वायरस से भरी लैब पर लड़ाकों का कब्जा। WHO ने कहा, बीमारी फैली तो तबाही मचेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 हफ्ते में बैंक खाते में आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। राज्य सरकार ने दिया आश्वासन। राजस्थान में गहलोत सरकार 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए देगी अनुदान। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। ट्विटर पर कंपनियों के लिए एलन मस्क ने किया नया ऐलान। लाया जा सकता है सस्ता वेरिफिकेशन प्लान।
MiG-21 विमान पर फिर उठे सवाल। पिछले 5 सालों में 50 से अधिक लड़ाकू विमान हुए हादसे का शिकार। 55 सैन्य कर्मियों ने गंवाई जान। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी सीप मिसाइल। क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता। $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। सुशील मोदी बोले नीतीश कुमार की उड़ीसा यात्रा विफल। नवीन पटनायक ने विपक्षी एकता को दिया करारा झटका। दिल्ली में इस महीने डीटीसी के बेड़े में शामिल होगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। 745 बसों के लिए 7 डिपो तैयार। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। समय सीमा के साथ पूरी होगी फंसी हुई आवासीय परियोजनाएं। पुरी ने कहा समिति की सिफारिशों पर नहीं होगी देरी। एमपी बीजेपी की पूर्व महिला मंत्रियों ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नारी सम्मान योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ छलावा। डिमांड सप्लाई के खेल में फंसी स्मार्टफोन इंडस्ट्री। हैंडसेट प्रोडक्शन में 20% की आई कमी। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए खुशखबरी। तेज इंटरनेट सर्विस से लैस होंगे 1 लाख मोबाइल टावर। खुशखबरी हृदय रोगियों का देश के बड़े अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराएगी झारखंड की हेमंत सरकार। रजिस्ट्रेशन शुरू। महाराष्ट्र में गरजे केसीआर। महाराष्ट्र के किसानों से बोले अब की बार किसान सरकार। यूपी निकाय चुनाव पहले चरण में कम मतदान से अलर्ट हुई बीजेपी। एमपी एमएलए को जारी किया निर्देश। अब बहुविवाह पर रोक लगाएगी असम सरकार। विशेषज्ञ समिति गठन करने का किया ऐलान। डीएल और आरसी बनवाने के लिए खत्म होगी आधार या पासपोर्ट की अनिवार्यता। इस्तेमाल कर सकेंगे और भी कई दस्तावेज। बेंगलोर में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट। फॉक्सकॉन ग्रुप ने 303 करोड़ में खरीदी जमीन। 1 लाख जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद। उद्धव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर साधा निशाना। गुजरात से 40,000 महिलाओं के लापता होने का मामला। मारुति अपनी सभी गाड़ियों को BS6 फेज 2 नियमों के तहत करेगी अपडेट। कारों में दिया जाएगा ESC फीचर। राजस्थान के 70 लाख स्टूडेंट्स को हर दिन मिलेगा फ्री दूध। नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी योजना। 864 करोड़ होंगे खर्च। लिव इन समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी एक्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। रेलवे में अब रात में जोर जोर से बात नहीं कर पाएंगे लोग। IRCTC ने बदले नियम। 4 धाम यात्रा में की मटर गश्ती तो पुलिस करेगी कार्रवाई। अब तक 152 अरेस्ट। लाखों जुर्माना भी लगा। सरकारी रिपोर्ट से सामने आई उज्ज्वला योजना की सीमाएं। 67% घरों में अभी भी जलावन उपलों से पक रहा खाना। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो शिवराज कैबिनेट ने डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी की योजना को दी मंजूरी। 11 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें सरकार 11,19,000 किसानों का 2,130 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफॉल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 50 रुपए किलो से कम कीमत के सेब के आयात पर लगाई रोक। जी हां, केंद्र सरकार ने सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र के फैसले के अनुसार अगर इसकी आयातित कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होगी तो यह आयात होने की कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि यह शर्त भूटान से आयात होने वाले सेब पर नहीं होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर है तो वह आयात मुक्त है। रिपोर्ट के अनुसार DGFT ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सेब का आयात जहाँ भी CIF आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम से है वहां प्रतिबंधित है। न्यूनतम आयात मूल्य शर्त भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होगा। 2023 में भारत ने 296 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सेब का आयात किया। ब्रिगेडियर और ऊपर की रैंक के अधिकारी पहनेंगे एक जैसी वर्दी। सेना के कमांडरों ने लिया फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। जी हां, सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए 1 अगस्त से एक जैसा वर्दी होगा। हाल ही में सेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। यह फैसला सभी अफसरों पर लागू होगा, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो और उनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो। वहीं कर्नल और नीचे की रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि इस फैसले के तहत सीनियर अधिकारियों की टोपी, कंधे के बैज, गोरगेट बैच, बेल्ट और जूते एक जैसे होंगे। वहीं फ्लैग रैंक के अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। सेना के एक सूत्र ने कहा है कि रेजिमेंट की सीमाओं से परे सीनियर लीडरशिप के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान और नजरियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरबस C295 ने भरी पहली उड़ान, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, एडीएस के साथ 21,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। जी हां, भारत के लिए बने पहले एयरबस C295 विमान ने स्पेन के सिविलिस शहर में पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसी के साथ ही भारत को विमानों की पहली खेप की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस में सैन्य वायु प्रणालियों के प्रमुख ने कहा कि C295 की यह पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 की सबसे बड़ी ऑपरेटर भी बन जाएगी। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटे को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।